आज प्रेस वार्ता रखी हुई है, एजेंडा क्या है? प्रिय बंधुओं, आप सब मीडिया के लोग पिछले 35 सालों से जानते हो कि बारीदार सेवा कमेटी भवन पे सदियों पुराने बारीदार सेवा कमेटी हमारी एक बारीदार कमेटी थी। बारीदार आपको पता ही है, बारीदार कौन थे भवन पे जो पहले सेवा करते थे। 30 अगस्त की रात को हमें वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद हमने काफ़ी जद्दोजहद करी कि इतिहास में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि किसी का कल्चर और किसी की लैंग्वेज और किसी का नाम ही ख़त्म कर दिया जाए। हमने काफ़ी जद्दोजहद करी। उसी सिलसिले में आज सेवा कमेटी बारीदारां की ये प्रेस वार्ता है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं जय माता दी कह के ये शुरुआत करता हूँ कि जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो एक रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है माता के नाम पे, मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सरकार का। और बहुत दिल की गहराइयों से जो यहाँ पर कमीशन अपॉइंट किया गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये नाम जो दिया है श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं इसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सरकार का भी और जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी। शेर सिंह जी, ये बताइए, आज आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिससे बारीदारां जो सदस्यों की मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर किस तरह का एजेंडा आपका रहेगा? मैं पहले थोड़ा सा उस पर नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा हटके आऊँगा कि पिछले काफ़ी सालों से हमने यहाँ पे स्ट्रगल करी है बारीदार सेवा कमेटी के झंडे तले। और बारीदार सेवा कमेटी रजिस्टर कमेटी है, आज से नहीं, ये 47 से पहले जब जमहूरियत, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से। और तब से ही हमारी जो कमेटी है वो लोगों के लिए, जब यात्री यहाँ पे आते थे उनकी व्यवस्था के लिए काम करती आ रही है। तो उसके तहत ये सेवा कमेटी बारीदारां को आज एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपने पूछा है कि डिप्टी कमिश्नर ने पूछा हुआ, हमें बुलाया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर रियासी ने कोई एजेंडा नहीं दिया हुआ है, उन्होंने एक नाम की लिस्ट निकाली हुई है जहाँ पे रियासी में जो भी हमारे बारीदार या जो डीडीसी बीडीसी मेंबर्स भी वहाँ पे हैं उनको भी बुलाया है। जो लिस्ट मैंने देखी है तो वो हम शाम को 4 बजे बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट कमिश्नर है हमारे, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं। तो ये बिल्कुल मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी बारीदार कमेटी जो है, मेरी सहयोगी जो है, हमने सब ने फैसला किया कि कम से कम हमें मिलना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। तो क्या बात होती है ये उन पर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से हमें वो ट्रीट करते हैं। मगर रही बात बारीदारों की, आज से नहीं, शुरुआती दौर से जब से हमें वहाँ से निकाला गया है, ये इशू जो है ये मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके समक्ष उठाया था। जितने भी आपके आरएसएस के चीफ रहे हैं, मैं तो नाम सबका नहीं ले पाऊँगा, जो अभी हैं मैं उनका भी नाम लूँगा, अंग्रेज जी के द्वारा या विश्व हिंदू परिषद के लोगों से, सबसे, और स्टेट की कम से कम गवर्नमेंट जो वहाँ पे थी 96 में सरकार बनी थी, 2008 की बात है, 7 की बात है, 1997 की बात है। तो एक बिल आया था असेंबली के अंदर, तो ये स्ट्रगल तब से चल रही थी। आज मैंने पहले भी स्टेटमेंट दी है कि पिछले दिनों माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उधमपुर के स्पीच में कहा था कि हम परमानेंट इसका हल देखेंगे। मैं जोर देके इस बात को कहूँगा, मुझे पूरा, मेरी बरादरी को, मेरे लोगों को पूरा विश्वास है मोदी जी पे कि मोदी जी ने जो कहा है वो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। और यहाँ के हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमें उन पर भी विश्वास है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे भी हमें पूरा विश्वास है कि वो इनिशिएटिव लेंगे। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी मुझे लगता है मिसाइल लोगों के होंगे, तो मैं पूरा विश्वास जताता हूँ उनके ऊपर कि वो इसे जरूर इस इशू को सॉल्व करेंगे। और ये 35 सालों से जो हमारा बारीदारों का इशू है, इसे सॉल्व करेंगे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये मुझे उनसे पूरी उम्मीद है। शेर सिंह जी, श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र जो अभी प्रपोज हुआ है, लगभग तय है, बनना तय है। बनने के बाद बारीदार जो हैं वो एक का तुप्पा रहते हैं, मतलब ताश के पत्ते में कहा जाए तो
वो पता रहता है बारीदार, क्योंकि जिसके ऊपर सभी ने खेल खेला हुआ आज तक। माना जा सकता है कि आने वाले दिन में बारीदार अपना नुमाइंदा देंगे इसमें। मैं ये इस बात पे कहूँगा आपको कि ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूंसी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूंसी जो अभी मेरे ख्याल प्रपोजल गया हुआ है, अभी पता नहीं उसमें क्या अमेंडमेंट होंगी क्या नहीं होंगी, बट मैं नाम के लिए भी तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि श्री माता वैष्णो जी का नाम जो पहले होना चाहिए था, रियासी बाद में होना चाहिए, क्योंकि एक प्रसिद्ध स्थल है माता वैष्णो देवी का। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर माता वैष्णो देवी का नाम हो तो उसके नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी ना हो और दूसरे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज बनते हैं दूसरे नाम की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमें पहले ही होना चाहिए। रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो शायद रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से हिसाब से बनाई गई थी, मगर माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जो बनाई है वो बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर पूरे भारीदार जो थे वो हम सराउंडिंग माता की पहाड़ियों के सराउंडिंग रहने वाले हैं, वो सारे अभी इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा सरकार से कि हमें पिछले काफ़ी सालों से स्ट्रगल करी है, पिछले काफ़ी सालों से हमने दूसरे लोगों को जताया है, और मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ, पहले हम डिवाइड थे, कुछ हमारे उधमपुर में थे, कुछ अपना डिस्ट्रिक्ट जम्मू में भी कुछ लोग थे। अब जो है अब हम सारे रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, अब श्री माता वैष्णो देवी कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें हम सारे बारीदार एक झंडे तले, एक मतलब हमारी सारी मेजॉरिटी हमारी होगी यहाँ पे, तो उसका हमारा बनता भी है। वो तो जो भी पार्टी का अभी मैं इसमें ये कोई नहीं है हमारा बारीदारों की तरफ से बने जी हम कैंडिडेट लाएंगे दूसरा लाएंगे। अभी हमारा मेन फोकस जो है वो इसी पे है कि बारीदारों का कोई ना कोई इशू जो है वो सॉल्व हो, और जो गरीब जनता है, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ या आपके मीडिया के माध्यम से कि बारीदारों के जो लोग जो हैं वो बड़े गरीब हैं। अब लोग मैंने सरकार से बड़ी बार कहा, आप सेंसस करा लीजिएगा, बारीदारों जैसे गरीब लोग कहीं नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ही बदतर हालत है। सराउंडिंग कटरा के अंदर जो बारीदार रहते हैं बड़ी मुश्किल से 2 या 4% के लोग होंगे जो जिनका रोजी रोटी अच्छी तरीके से चलती है। पर हमारे जो गाँव जो यहाँ पे सराउंडिंग जो गाँव है, पहाड़ी के ऊपर गाँव है, वहाँ पे बड़ी कंडीशन हमारी खलसा हालत में है, और बारीदारों के नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं। तो ये इश्यूज सॉल्व होने के बाद ही मैं इसमें कहूँगा कि बारीदारों का कैंडिडेट कौन आएगा कैसे होगा, वो हम सब मिल बैठ के एक बार डिसाइड करेंगे कि जिस पार्टी से मेरे लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो पार्टियां अगर उन लोगों को लाती हैं आगे तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। शेर सिंह जी एक बात बताइए, बीते 35 वर्षों से बारीदार संघर्ष कर रहे हैं अपने हक के लिए। 35 वर्षों का काफ़ी लंबा अंतराल हो जिसके अंदर कई जनरेशन इसके अंदर नई उसके अंदर आती हैं। आपको नहीं लगता कि बारीदार जो समुदाय है उसके अंदर ही मतभेद के चलते अभी तक आपको हक नहीं मिल पाया? नहीं, ऐसा नहीं, मतभेद कोई नहीं थे। मैंने ये बात क्लियर सुना दूँ आपको, हमारी यूनिटी हमारा जो मसला जो है मुद्दा जो है वो एक है। पिछले कुछ वर्ष पहले मतलब मैं समझूंगा तो कुछ वर्ष पहले कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने हमारे में फूट डलवाने की कोशिश करी है, और मैं इन बारीदारों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये टूटे नहीं हैं, ये एक ही झंडे तले चलते हैं। आज भी बारीदार ही हैं। शेर सिंह जी बताया कि बारीदारों सेवा कमेटी जो है वो 1986 से इसको फॉलो कर रही थी और लगातार जो है बारीदारों के हक की बात करती है, और बीते 4 से 5 साल हो गया कि बारीदारों सेवा कमेटी जो है बैकफुट पे आ गई है और संघर्ष कमेटी जो है वो उसको कंटिन्यू कर रही है। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल कहूँगा आपसे कि बारीदार सेवा कमेटी पिछले सदियों से चलती आ रही है। ये रजिस्टर्ड कमेटी है जिसका मैं प्रधान खुद भी रहा हूँ 25 साल तक। मैं 25 ईयर्स में, मुझे लगता है 24 से 25 साल तक। मेरे से पहले कृष्ण सिंह जी थे प्रधान, उससे पहले हमारे बैजनाथ वजीर साहब थे, तो उससे पहले भी लोग होंगे। मगर हमने जो स्ट्रगल करी है, हमने इस इशू को, जो इशू बिल्कुल डेड हो चुका था, और इस इशू को कहाँ तक हमने लिया है, आप सोच सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और असेंबली के अंदर लाना, छोटी मोटी बात नहीं, अमेंडमेंट के लिए बिल लाना, ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, वो हमारे अगर नहीं हो पाया है किसी कारण की वजह से, अगर नहीं कर पाए हैं हम लोग, तो वो अलग बात है। अदरवाइज ये बारीदारों की स्ट्रगल है, और बारीदारों स्ट्रगल काम चलती रहेगी जब तक हमारा इशू सॉल्व नहीं होगा, जब तक मसला। अब नहीं लगता आपको वो समय आ गया है कि सरकार के आगे मजबूत पक्ष रखने के लिए जल्द से जल्द आपको हक मिले, चाहे बारीदार सेवा कमेटी है, चाहे संघर्ष समिति वगैरह, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है? नहीं, बिल्कुल, ये तो मैं कहूँगा हम पहले ही एक प्लेटफॉर्म पे है। अगर कोई गायब है, कोई बंदा, कोई ग्रुप अलग से बना हुआ हो, मैं ये कहूँगा कि वो उस ग्रुप को बारीदार सेवा कमेटी के ही झंडे तले में आना चाहिए। अलग अलग जो डफली बजाने वाले लोग हैं, अलग अलग राग लापने वाले लोग हैं, मैं ये कहूँगा वो इस कमेटी को कमज़ोर कर रहे हैं, और बारीदारों की जो स्ट्रगल है
बारिदारों की जो स्ट्रगल जो कर रहे हैं लोग, जो जैसे हम लोग कर रहे हैं पिछले 32 साल 35 सालों से, तो वो उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो बारिदारान सेवा कमेटी के झंडे तले आ जाएं और इकट्ठे होकर इसका अपना स्ट्रगल करें, ताकि लोगों के लिए हमारा जो इतनी हमने वो स्ट्रगल करी है वो फ्रूटफुल हो और लोगों को उसका फ़ायदा मिले, ताकि हमारे जो गरीब बारिदार हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, उनको नौकरियां मिलें, उनके लिए रोज़गार नए नए अपना तलाशें हम लोग। तो इसके लिए ही हमने ये स्ट्रगल करी है। और ख़ास करके मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगा आज, क्योंकि हमने जो पहले ही मेमोरेंडम दे रखे हैं, भैया हमें कितना % चाहिए क्या चाहिए। आज शाम को, क्योंकि ये बड़ी जल्दबाजी होगी, आज शाम को डिप्टी कमिश्नर साहब के वहाँ पे मीटिंग है, रियासी में हमें बुलाया गया है, तो शाम को मीटिंग के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि हम क्या मेमोरेंडम देंगे। क्या जो हमने जो पहले मेमोरेंडम दिए थे, जैसे हमने पिछले भी जितने भी गवर्नर हुए हैं, मेरे माध्यम से मैं अपने एज ए प्रेसिडेंट, मैंने जितने भी मैंने यहाँ पे रहे हैं, आपके गवर्नर्स हुए, चीफ मिनिस्टर हुए या प्राइम मिनिस्टर हुए, मैंने सबको मेमोरेंडम दिए हैं। तो उसमें आज शाम की जो मीटिंग है वो उसमें देखेंगे भाई वो क्या कहते हैं, क्या उनका डिसीजन रहता है, उसके ही मद्देनज़र रखते हुए तो फिर मैं अपनी बरादरी से ये सारे जो हमारी वारिदार